गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तिलक लगाना कितना महत्वपूर्ण है, आइए हम समझते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ऊर्ध्वपूर्ण तिलक का धारण अत्यंत आवश्यक माना गया है। हरि भक्ति विलास में स्वयं तिलक की महिमा का वर्णन किया गया है। वहाँ किसी को भी, यहाँ तक कि स्त्रियों को भी तिलक धारण से निषेध नहीं किया गया है। जो लोग ऊर्ध्वपूर्ण तिलक धारण नहीं करते और बिना तिलक के दान, यज्ञ, ध्यान, संध्या या आरती करते हैं, उनके सभी कार्य अधूरे रहते हैं। बिना तिलक के किया गया मंत्र जब भी सिद्ध नहीं होता। और तिलक हमें हमेशा अपने हाथों से ही धारण करना चाहिए। किसी भी प्रकार की सीख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तांबे या पीतल की सीख बनाकर भी उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में पंच अंग तिलक का कोई विधान आचार्यों ने नहीं दिया है और न ही उन्होंने अपने जीवन काल में उसका प्रयोग किया है। आजकल कुछ लोग अपनी परंपरा से प्राप्त तिलक को न लगाकर केवल एक साधारण रेखा खींच लेते हैं और उसे ही तिलक मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। तिलक का अर्थ केवल एक चिन्ह नहीं बल्कि समर्पण और पहचान है। ये बताता है कि हम किस संप्रदाय से हैं, किस आचार्य के शरणागत हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी परंपरा के अनुरूप तिलक नहीं लगाता तो वह अपने संस्कारिक कार्य जैसे संध्या वंदन, पूजा, जप सही रीति से कैसे कर सकता है। जो तिलक नहीं लगाता वो अपने आचार्यों का अनादर करता है। इसलिए कहा गया है, तिलकन ललाटे धार्येत वैष्णवो ज्ञायते ततः, अर्थात तिलक ही बताता है कि कोई व्यक्ति वैष्णव है या नहीं। उदाहरण के रूप में देखें, श्यामानंद परंपरा में स्वयं श्री राधा रानी ने श्यामानंद प्रभु को बिंदी प्रदान की थी। फिर भी उनके परंपरा वाले लोग केवल बिंदी लगाकर अपना सारा कार्य नहीं करते, अपितु बिंदी के साथ ऊर्ध्वपूर्ण भी लगाते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में स्त्रियां भी तिलक धारण कर सकती हैं? उत्तर है हाँ, अवश्य। स्त्रियां केवल ललाट और कंठ पर ही नहीं बल्कि 12 अंगों पर भी तिलक धारण कर सकती हैं, जैसे ललाट, वक्ष, उदर, भुजा आदि। ये गौड़ीय परंपरा का शास्त्रीय विधान है। इतना ही नहीं, हमारे संप्रदाय में तो स्त्रियां दीक्षा देने का भी अधिकार रखती हैं। पूर्व काल में श्री जहनवा ठाकुरानी, हेमलता माता और गंगा माता गोस्वामिनी ने स्वयं दीक्षा प्रदान की थी। इससे सिद्ध होता है कि गौड़ीय वैष्णव परंपरा में स्त्रियां भी समान रूप से सम्माननीय और आध्यात्मिक रूप से सक्षम है। जो लोग अपनी परंपरा के द्वारा प्रदत्त ऊर्ध्वपूर्ण तिलक नहीं लगाते वे सहजिया कहलाते हैं। ऐसे लोग विग्रह सेवा या संध्या वंदन करने के अधिकारी नहीं माने जाते। जो केवल एक बिंदी या रेखा लगाकर बैठ जाएं और अपनी परंपरा के द्वारा प्रदत्त ऊर्ध्वपूर्ण धारण न करें, वे भी सहजिया समझे जाते हैं। इसलिए जो भी वैष्णव या वैष्णवी महाप्रभु की कृपा पाना चाहता है, उसे प्रतिदिन श्रद्धा से अपनी परंपरा के द्वारा प्रदत्त ऊर्ध्वपूर्ण तिलक धारण अवश्य करना चाहिए। क्योंकि यह केवल मिट्टी या रज नहीं है, ये हमारे शरीर पर हमारे आचार्यों का चिन्ह है। ये हमारे आचार्य की कृपा का प्रतीक है और यह हमारे जीवन की पहचान है कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक हैं। जय गौर गदाधर।